सो लास्ट क्लास में हमने आपको यहाँ पे कीइंग पूरी तरीके से हमने आपको करके दिखाया था कि किस तरीके से आप यहाँ पे शैडो आउटपुट निकाल सकते हो, किस तरीके से आप यहाँ पे फाइनल आउटपुट निकाल सकते हो। ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे करके दिखाई थी। ठीक है, लास्ट ये था हमारा, ये हमारा ऐसे हुआ था, ये हमारा यहाँ हुआ था, एंड यहाँ से हमने इसको कीइंग वाला सब कुछ यहाँ पे डाला था। ओके, सो हमने ये सारी चीजें भी हमने यहाँ पे ऐड करी थी और ये सारा हमने एक आउटपुट निकाला था लास्ट क्लास में, जो कि हमारे सामने ये आउटपुट अभी आपको जो दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीजें थी जिससे हमने यहाँ पे जैसे शैडो ऐड किया था, और इसके अंदर हम मास्क में जाते हैं। दिस वाज द रेफरेंस, प्रेस एम, मास्क ऐड। सो आई थिंक हमने यहाँ का जो मास्क था उसको डिलीट किया था। तो दिस वाज माय फुटेज, एंड इसके अंदर मास्क नहीं है, हमने मास्क डिलीट किया था, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। डन। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से आप कलर रेंज का इस्तेमाल करके आप ये सारी चीजें यहाँ पे बखूबी कर सकते हैं, कलर रेंज का इस्तेमाल करके। आज हम लोग कीइंग में और आगे बढ़ेंगे और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम आपको यहाँ पे बेसिकली दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे, और प्रोजेक्ट पे आने के बाद हम यहाँ से आज के जो क्लास में बात करने वाले हैं वो हम एक वीडियो फुटेज पे काम करने वाले हैं। यानी कि हम यहाँ से एक वीडियो फुटेज ले लेते हैं एंड हम इस फुटेज पे काम करेंगे। तो हमने यहाँ से क्या करना है, इसको यहाँ से स्पेस को डाल देना है। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक आ गया, और इसका कंपोजिशन हमें चेंज कर देना है, कंपोजिशन सेटिंग, और यहाँ पे हमको रख देना है क्रोमा रिमूव्ड। ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे आपको रख देना है क्रोमा रिमूव्ड। ठीक है, अब ये प्रोसेस को आप ध्यान से समझिएगा। मैं आज के क्लास में मैं आपको बहुत डिटेल में एकदम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे आपको चीजें यूज करना सिखाने वाला हूं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो हमने अभी ये देखोगे तो ये वीडियो है, अगर आप इसको प्ले करोगे, इसका साउंड बंद कर दो, तो ये एक वीडियो फुटेज है जिसपे हमें काम करना है और हमें इन सारी चीजों को रिमूव करनी है। अब यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे आपको इधर देखने को मिलेगा कि इधर काफी सारा डार्क एरिया है। सो यू कैन गो एंड चेक इन द रेड चैनल। सो देखो इधर इधर डार्क है, इधर थोड़ा लाइट गिर रहा है ज्यादा। अब अगर आप इसको ब्लू चैनल में देखेंगे तो देखिए ब्लू चैनल में भी इधर भी डार्क डार्क एरिया है, इधर लाइट है। ठीक उसी तरीके से आप ग्रीन में भी चेक कर लीजिए, तो देखो ग्रीन, ये प्योर अगर ग्रीन होता ना तो ये पूरा व्हाइट हो जाता, जैसे ये व्हाइट है वैसे ही ये प्योर व्हाइट हो जाता, लेकिन एक्चुअल में ये प्योर ग्रीन नहीं है। ठीक है, अगर ये प्योर ग्रीन कलर होता ना तो पूरा का पूरा ये व्हाइट हो जाता। अगर इसको आपको समझाने के लिए मैं आपको दिखाऊं, अभी जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू, एंड एक सॉलिड ले लेता हूँ, एंड सॉलिड में मैं क्या करता हूँ कि एक ग्रीन कलर ले लेता हूँ, जैसे ये वाली। चलो ये वाली ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये देखो ये सॉलिड ग्रीन है। अगर आप इसको ग्रीन, जैसे रेड चैनल में देखो, देखो रेड चैनल ऐसा दिख रहा है, ब्लू में देखोगे ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही तुम ग्रीन में जाओगे ना ये पूरा व्हाइट हो जाएगा। देखो प्योर व्हाइट हो गया है, लेकिन आप इसमें आकर देखो ये प्योर व्हाइट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्रोमा है वो प्योर नहीं है, एकदम परफेक्ट क्रोमा नहीं है। अब अगर आप इसके अंदर, मैं आपको एक और चेक करने के लिए आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है कि इसमें जाना है और कर्व डालना है, कर्व। यहां पे आप डाल दीजिए कर्व। अब कर्व डाल के आप इसको डाउन करो, तो देखो ये देखो आपको जितने भी डार्क एरिया है वो दिखने शुरू हो गए। लेकिन अगर मैं यही इसके अंदर जाके कर्व डालूं एंड अगर मैं इसके डार्क एरिया को चेक करूं तो देखो सारे ओवरऑल एक जैसे हो रहे हैं। देखो ब्लैक हो गया पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ब्लैक हो गया, या तो पूरा का पूरा व्हाइट हो रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये पूरा ब्लैक नहीं हो रहा है। देखो इधर पूरा इतना देर में वो ब्लैक हो चुका था। सी, अगर आप इस लेवल पे इसको लेकर आते हो तो देखिए इतना देर में ये पूरा ब्लैक हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो ये ब्लैक नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इधर जो क्रोमा है डिफरेंट है और इधर जो क्रोमा है वो डिफरेंट है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इधर क्रोमा है ना पूरा डिफरेंट है। सो दोनों अलग अलग है। तो ये आपको पहले समझ लेना होगा, तभी जाकर आप इस पे काम कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और कर्व को कर देता हूँ रीसेट। तो देखिए इधर हमें प्योर क्रोमा नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अल्फा में जाके चेक करेंगे, तो अल्फा हमें प्योर व्हाइट ही दिखने वाला है, जाहिर सी बात है। तो हम यहाँ पे जाते हैं आरजीबी में, और अब हम यहाँ से एक जाते हैं कीइंग के अंदर। यहाँ से चले जाइए कीइंग में, और हमने देखा था लास्ट क्लास में कलर रेंज। ठीक है, हमने देखा था कलर रेंज। अब हम यहाँ पे और भी है, जैसे की क्लीनर है, की लाइट है, लीनियर कलर की है, फिर आपको यहाँ पे कलर डिफरेंस की है। तो इन सबों का भी यूज कर सकते हो। जैसे हम कलर डिफरेंस की का यूज कर रहे हैं, कलर डिफरेंस की का यूज करेंगे और यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे भी आपको सेम तरीके की चीजें मिलेंगी, जैसा उसमें मिल रहा था सेम यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको अभी ऐड होना शुरू हो गया है।
ऐड होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लू कलर बाय डिफॉल्ट, मतलब कि अगर आपको ब्लू, इसके पीछे ग्रीन स्किन जो है वो ब्लू होता तो हमें आराम से हम इसको ब्लू से निकालते हैं, लेकिन हमें क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्रीन है। हमें क्या करना है, यहां से आप जाकर चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली आप कौन से आउटपुट पे काम कर रहे हो। ठीक है, कौन से आउटपुट पे काम कर रहे हो, फाइनल आउटपुट दिखा रहा है आपको, तो आप इसको यहां से चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूं कि मैं ना एक काम करता हूं, मैं फाइल एक न्यू ले लेता हूं, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, एक न्यू प्रोजेक्ट ले लो ताकि ये जो पुराना वाला प्रोजेक्ट है ना उसको हटाओ, क्योंकि इसमें और भी सारी चीजें हैं ना तो आपको डिस्टर्ब करेंगी। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ फटाफट, और इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। डन। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको फिट कर लेता हूँ। अब यहाँ से क्या यूज करने वाले हम, कलर डिफरेंस की। कलर डिफरेंस की में चाहिए, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा 3 पिकर सेम टू सेम। यहाँ पे है आपका ए, बी एंड अल्फा। अल्फा में क्लिक करोगे तो अल्फा दिखेगा, बी में क्लिक करोगे तो आपको ये ए वाला पोर्शन एंड बी वाला पोर्शन आपको दिखेगा। हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आकर हमें कलर पिक करनी है। तो हमने यहाँ से कलर पिक किया, ऐसे देखो हमने कलर पिक किया, यहाँ से ग्रीन कलर हमारा पिक हो गया है। आप यहाँ से भी आकर ऐसे कलर को पिक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आ गए आप, एंड यहाँ पे आके आपको कलर को पिक करना है। ठीक है, कलर पिक किया, लेकिन अभी देखोगे तो बहुत ज्यादा कुछ रिस्पॉन्ड आपको नहीं मिल रहा होगा, बहुत ज्यादा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जाओ, अरे यार क्या हो रहा है, यहाँ पे आप जाइए, इसके अंदर क्लिक कीजिए, या मैट अल्फा, मैट करेक्टेड, मैट अनकरेक्टेड आपको सब दिखेगा। तो मैट करेक्टेड में हमने क्लिक किया तो हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है। देखो ऐसा आ रहा है मैट करेक्टेड। अनकरेक्टेड करो तो अनकरेक्टेड में आपको दिखेगा कि कुछ इस तरीके का ही आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन हमारा अभी हटा ही नहीं है, मतलब अभी तक हमने इसको, इसका जो ग्रीन स्किन है वो अभी भी पूरे तरीके से हटा नहीं। तो मैं इसको रख देता हूँ, चलो फाइनल आउटपुट, एंड देन मैं यहाँ भी जाऊंगा एंड मोर एक्यूरेट आप ले सकते हो। तो देखो यहाँ से अभी ये निकलना शुरू हो गया है, एंड देन आपको यहां से आकर इस वैल्यू को बढ़ाना है, ये देखो। बट ध्यान रखना है कि आपका जो कैरेक्टर है उस पर कोई फर्क ना पड़े। अब देखोगे कि कैरेक्टर तो भाई ऐसा निकल रहा है, जाहिर सी बात है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो मैं एक बार इसको रीसेट करता हूँ वापस, क्योंकि आप उल्टा पल्टा जगह पे कहीं पे भी क्लिक करोगे ना तो ये प्रॉब्लम आएगा आएगा। देखो ये सारी चीजों को ये हटा रहा है। सो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक बार रीसेट कर देता हूँ इसको। ओके, सो जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रीसेट कर लिया। हम वापस इसको रीसेट कर लेते हैं। हाँ, रीसेट कर लिया हमने, एंड देन आपको यहाँ से, और जरूरी नहीं है कि हर बार, आप एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि कलर डिफरेंस की से ये हट ही जाए, ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप क्लिक करते ही आपको हट जाए। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंड अगर इससे काम नहीं बनता है ना तो हमें दूसरी जो टूल्स हैं वो हमें ट्राई करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे आइए और यहाँ पे आकर आप क्लिक कर दीजिए। सो क्लिक करते ही आप देखोगे कि यहाँ पे ये रिएक्ट करना शुरू कर रहा है। ठीक है, सी देखो, ये बी एंड दिस इज अल्फा, यहीं से आपको दिख जाएगा ए एंड बी एंड अल्फा। अब यहाँ पे अगर देखो, ये सारे आपको अलग अलग चीजें हैं जिसको हमें यहाँ पे पिक करना है। तो हमने यहाँ से फास्टर लिया, मोर एक्यूरेट पे हम क्लिक कर सकते हैं। मोर एक्यूरेट पे क्लिक करोगे तो देखो ये और एक्यूरेटली यहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि ये मैट इन ब्लैक एंड मैट इन व्हाइट है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ। ये देखो, तो हमारा ये क्या हो रहा है कि ये तो हमारा हो गया, लेकिन अब यहाँ पे अल्फा का चेक करो, देखो क्या हुआ होगा। देखो ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, तो अभी हमें इसको बचाना है। तो इससे हमें क्या करना है कि इससे हमें पूरा व्हाइट निकालना पड़ेगा। देखो इस चीज को हमें पूरा व्हाइट निकालना, देखो ये हमारा मैट अभी व्हाइट हो गया, लेकिन अभी इसका क्या, अब ये तो प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने इस फुटेज को पकड़ना है, एंड यू हैव टू क्रिएट अ मास्क। जितना दूर कैरेक्टर आपका मूव नहीं कर रहा है उतना दूर को आप मास्क ले लीजिए। यहाँ पे आते हैं पहले और इसको क्लिक करते हैं एंड इधर ले लेते हैं। देखो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब आपको इतना ही दूर में आपको चीजें करनी है, मतलब जो भी काम करना है इतना ही दूर में आपको सेट करना है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे जाते हैं, एंड यहाँ पे जाके अगर आप यहां से मैं वापस इसको क्लिक करता हूं एंड इस पे कर देता हूं, एंड अभी ये थोड़ा घसका के देखो, देखो देख रहे हो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा चला गया, काफी हद तक चला गया। बस याद रखना कि इधर कुछ ना हो। एंड यहाँ पे भी आउट ब्लैक है, तो आउट ब्लैक को भी अब थोड़ा सा एडजस्ट करो। ये देखो पूरा चला गया अपना, सी।
ये पूरा ब्लैक हो गया और ये व्हाइट हो गया, मतलब कि अभी ये हमारा काम हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे जाएंगे एंड अभी हम इसके आरजीबी, यानी कि अभी जो हमने अल्फा में मैं रखा हुआ था, अभी मैं इसको लेकर आ जाऊंगा आरजीबी के अंदर। तो यहाँ से कर लो आरजीबी, देखो का पूरा जो चीजें हैं बाहर का सब कुछ निकल चुका है, यानी कि टोटल ग्रीन स्किन जो है यहाँ पे कंप्लीट आपका बाहर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे अभी भी कुछ पार्ट है जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का इसके हाथ में ये सब पार्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, इसके लिए क्या करना होता है, कौन बताएगा? यस, एडवांस स्पिल सप्रेशर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, उससे पहले हमें लगाना पड़ेगा मैट चोकर, क्योंकि देखो इसमें बहुत ज्यादा ये दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सॉफ्टनेस करना पहले जरूरी है। हमें सबसे पहले इसको क्या करना होगा, सॉफ्टनेस करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे मैट चोकर में। सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से मैट चोकर लेना है और इसके ऊपर डाल देना है। देखो जैसे मैंने मैट चोकर डाला, काफी हद तक जो हमारी चीजें थी वो यहाँ से गायब हो गई, काफी हद तक। ये देखो यहाँ से काफी चीजें गायब हो गई। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें यहाँ पे जाना है और इसके सॉफ्टनेस को, इसको थोड़ा फिट कर लेता हूँ एंड फिट करके मैं इसके सॉफ्टनेस को बढ़ाता हूँ। देखो सी, थोड़ा सा इसके सॉफ्टनेस को बढ़ाना है एंड चोक को थोड़ा सा ऐसा फैला के रखना है ताकि ये पूरा इसका हेयर डिटेलिंग ना जाना चाहिए। एंड नाउ डन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे डालना है एडवांस स्पिल सेपरेशन। अरे वो जैसे ही डाला ये पूरी की पूरी चीजें यहाँ से हो गई गायब। अब यहाँ से आप इस सॉफ्टनेस को भी थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हो, चोक को थोड़ा कम कर सकते हो, ये देखिए। और यहाँ पे आपका ये हो गया काम। तो हमारा क्या हो गया, हमारा क्रोमा एकदम परफेक्टली रिमूव हुआ है, परफेक्टली, इसको बोलते हैं परफेक्टली। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक नया बीजी के लिए तैयार करना है, तो न्यू कंपोजिशन लेंगे एंड यहाँ पे नाम दे देंगे हम इसको बीजी। ये प्रोसेस ध्यान रखना, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है अपनी बीजी। तो मैं यहाँ से एक बीजी ले लेता हूँ जो हमने लाइक पिछले क्लास में लिया था, मैं वही वाला एक बीजी एक बार के लिए यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। यस, सो आई कैन यूज दिस वन, यही वाला बीजी हम ले लेते हैं। हमने इस बीजी को ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे लेकर आ जाओ आप बीजी को। अब देखो बीजी आपका इतना बड़ा है, अगर आप देखेंगे तो बीजी आपका इतना बड़ा है यहाँ पे। हाँ तो कोई बात नहीं है, बड़ा तो इसको रहना ही चाहिए क्योंकि हमने इसको बीजी को रखा है बड़ा ऐसा। अब मैं इसको थोड़ा सा से ऊपर उठा लेता हूँ, दैट्स इट। एंड यहाँ पे जाके हम यूज करेंगे कैमरा लेंस ब्लर एंड इसको हम कर लेंगे लाइक ऐसा 10। चलो डन, ये भी हो गया। तो हमारा ये बीजी तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये कैरेक्टर ऐसी है एंड बीजी हमारा ऐसा है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात अभी फिलहाल नहीं है, हम इसको ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। डन। अब हमें यहाँ पे लेना है कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन, और इसका नाम देना है फाइनल कॉम्प। और यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम ले लेंगे ये वाला जो रिमूव हमने किया था, पहले बीजी लूंगा, बीजी डाल दिया। अब यहां से लूंगा ये जो हमने यहां से रिमूव किया था ग्रीन स्किन को, इसको डाल दो। देखो हमारा यहाँ पे आ गया, डन, एकदम परफेक्ट यहाँ पे अभी आया। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, इस एरिया को देखोगे तो देखो ये एरिया और ये एरिया दोनों अलग अलग है, मतलब अलग अलग दिख रहा है मेरे को। जबकि इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एकदम परफेक्टली यहाँ पे मैच होना चाहिए था, लेकिन ये एरिया अलग अलग दिख रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ये बात को। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे ना एक लाइट ट्रैप तैयार करना पड़ेगा। लाइट ट्रैप क्या होता है कि इसका जो बैकग्राउंड का रिफ्लेक्शन है इसके बॉडी पे पड़नी चाहिए। तो उसके लिए हमको अगेन कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है लाइट रैप और एज रैप। इसको लाइट रैप या एज रैप कुछ भी बोल सकते हो आप। डन। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ग्रीन स्किन वाले फुटेज को लेकर आना है और इसको कर लेना है डबल, यानी कि कॉपी। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज अ ट्रैक मैट। इसको कर देना है अल्फा इन्वर्टेड। ये देखो यहाँ पे एज मिलना शुरू हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये इतना एज से तो काम नहीं बनेगा अपना, तो मैट में जाएंगे एंड मैट चोकर उठा के ऊपर वाले में डाल देंगे। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी आपको ऐसा मिल रहा है। तो इसको आप बढ़ाओ घटाओ जैसा आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऐसे रख लिया, इसकी सॉफ्टनेस थोड़ी कम ही रखो। ये देखो हमने सॉफ्ट रखना है क्योंकि बॉडी पे कितना लाइट आप गिराना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोफेशनल है, ये आपको पूरे यूट्यूब में ढूंढ के मर जाओगे, आपको नहीं मिलने वाला, गारंटी देके साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो लोग इंडस्ट्री में काम कर चुके होंगे, नहीं तो बाकी लोगों को, आधे लोगों को पता नहीं है।
तब हमारा ये लाइट रैप बन गया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, आपको आना है यहाँ पे, बीजी को करना है कंट्रोल D, ऊपर में रखना है, एंड देन यहां से आपको लाइट रैप वाले कंपोजिशन को उठा के यहां रखना है। अब बीजी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ट्रैक मैट में आना है और इसको कर देना है अल्फा। नाउ सी, देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, देखो लाइट आ रहा है बॉडी में, बैकग्राउंड की लाइट बॉडी पे गिरनी शुरू हो गई। नाउ सी, सो दिस इज कॉल्ड लाइट रैप। देखो यहाँ पे लाइट रैप का इफेक्ट आ रहा है। अगर आपको लगे कि यार ये बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम लाइट रैप में जाएंगे, एंड अगर हमको लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ये लाइट्स का इफेक्ट आ रहा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे मैट चोकर में, एंड इसको हम ठीक करेंगे। हम बहुत हल्का इसको रख सकते हैं। डन। अभी यहाँ पे आके चेक करो, देखो यहाँ पे परफेक्ट हो गया अभी। तो ये इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं लाइट रैप, एंड ये जाकर आपको लगेगा कि एग्जैक्टली ओरिजिनल यहाँ पे फुटेज आपको देखने को मिलेगा। अभी आप इसको प्ले करो, देखो, सी, प्ले कीजिए। तो इस तरीके से हम कलर डिफरेंस की के जरिए हम यहाँ पे एक शानदार सा लाइक कीइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको कलर करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा कलर करेक्शन हमें इसको करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके कलर को थोड़ा मैच करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे यूज करना है कर्व, एंड कर्व उठा के, अच्छा आप कर्व यहाँ पे कैसे डालोगे, तो आपको राइट क्लिक न्यू एंड एक लेना है एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर क्या करता है कि पूरे पे ये वर्क करेगा। कर्व उठाइए और इसके अंदर डाल दीजिए, एंड अब आप यहां से इसको आप मैच करने की कोशिश कर सकते हो। ये देखो, तो अब जाकर ये पूरा कलर जो है आपको मैच होता हुआ दिखेगा बैकग्राउंड के साथ। हाँ सी, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है यहाँ पे कलर डिफरेंस की। कलर डिफरेंस की इस तरीके से आप यूज करके पूरे के पूरे बैकग्राउंड को आप निकाल सकते हो। और ये जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है। ओके, इससे पहले कि हम, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। तो ये हमारा फाइनल जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं आपके व्हाट्सएप पे, जो आप लोगों ने कुछ भेजा था। सी, अगर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए रिसू, ये देखो ये एजेस देखो कितना वो दिख रहा है, पूरा का पूरा देखो एजेस एकदम हार्ड एज दिख रहा है। एंड इस इधर देखो बाहर में लाइट देखो, और तुम्हारे बॉडी इसके ऊपर लाइट देखो। ठीक है, और ये वाला एज देखिए, एज एकदम परफेक्ट मैच नहीं हुआ। अगर हम इसको प्ले करें, क्या देखो, ठीक है। और आपका इतना लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि देखो, आपका काम था 6 सेकंड का, लेकिन आपने इतना लंबा फुटेज निकाला है, इसलिए आपको इतना ज्यादा टाइम लग गया। तो जब भी आपको रेंडर निकालना है ना, तो ये वाला ऊपर का जो बार है इसको सेट करना है, ये कहां से कहां तक आपको चाहिए, तभी आप रेंडर में काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। ये देखो, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, तो ये आपका एक मिस्टेक है। ये देखो यहीं आपका फुटेज खत्म हो गया है, लेकिन ये सारा ब्लैंक आपने रेंडर निकाला। नीरज आपका भी एजेज में गड़बड़ी है, एजेज एंड शैडो प्रॉपर नहीं हुआ है नीरज। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज करनी है यहाँ। चलो, तो एक टूल और मैं आपको फटाफट बताता हूं, तो मैं पहले इसको सेव कर लेता हूं यहाँ पे। एंड आज है अपना डे 9। चलो, सो अभी हमने क्या किया, हमने यहां से कलर डिफरेंस की हमने देखा, राइट, हमने कलर रेंज भी हमने आपको दिखा दिया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है, आप एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो अगर आपको एक्सट्रैक्ट का यूज करना है, तो चलिए मैं एक फटाफट यहाँ से फुटेज ले लेता हूँ। लाइक कुछ ऐसे हमने फुटेज ले लिए। सो हमने यहाँ पे ले लिया ये वाला, एंड इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, सो इस पार्ट में हम यूज करेंगे एक्सट्रैक्ट को। अब एक्सट्रैक्ट को हम उठाएंगे और चुपचाप यहाँ पे डाल देंगे, सिंपल। अब ये एक्सट्रैक्ट जो है ना, यहाँ पे किसी भी कलर को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है।
तो सिंपली सबसे पहले तो आपको इसमें भी क्या करना है कि इसमें भी आपको एक छोटा सा मास्क बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा ऐसे मास्क बना लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाहर मुझे कोई काम नहीं करना है, तो हम यहाँ से ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। एंड देन आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखो मिलेगा आपको ग्रीन। आप ग्रीन पे क्लिक करें, एंड ग्रीन पे क्लिक करके आप इसको इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, देखो। बट बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो अनवांटेड चीजें भी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसको मैंने इस तरीके से मैंने किया। ये देखो पूरा रिमूव हो गया, लेकिन अभी भी हमें ये वाला जो पार्ट है, हमें इतना रखना होगा, इतना। इस इधर जाएंगे ना तो देखो इसकी बॉडी रिमूव होनी शुरू होगी, तो हम यहां तक रखेंगे। एंड देन व्हाट वी कैन डू, आई कैन यूज लाइक दिस, एंड ये वाला पोर्शन को हम इधर लेकर आएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जरूरी नहीं कि हर बार आपको हर चीज हर टूल से रिमूव हो जाए। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, थोड़े से पार्ट इसके इधर के भी रिमूव हो रहे हैं। ये देखो, तो हमें इसको पार्ट पार्ट में रिमूव करना पड़ेगा, मतलब इससे ज्यादा रिमूवल हम यहाँ पे नहीं कर सकते इससे। तो जरूरत पड़ा तो हम यहाँ पे कलर रेंज डाल देंगे। तो मैं यहाँ जाऊंगा, और यहाँ जाके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मास्क में जाएंगे। तो यहाँ पे हम मास्क में चले जाएंगे, सबसे पहले मास्क को हम कर लेंगे नन। नन। एंड देन मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको रिमूव कर दूंगा, देखो। सी, तुम्हारा ये काम यहाँ से बहुत आसानी से ये रिमूव होके बाहर आ गया। एंड देन मैं मास्क को ऐड कर दूंगा। तो ये देखिए आपका जो भी चीज था एक्सट्रैक्ट एंड इसकी मदद से ये चीज हट गया है। अब यहाँ पे आपको एडवांस स्पिल से प्रेशर डाल देनी है, एंड ये देखिए आपका ये हट गया। एंड देन आपको यहाँ पे डाल देना है मैट चोकर। देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से काम हो गया। अब अगर आपको लगता है कि जो आपका जूते का पोर्शन है ना वो प्रॉपर नहीं हुआ है, सपोज मान लो कि हमको लगता है कि जूते का प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम कहाँ से देखेंगे, अल्फा। अल्फा देखेंगे तो देखो हमारा जूता ना ट्रांसपेरेंट हो गया है। हमको जूता को अभी ठीक करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको कंट्रोल डी करें, एंड अल्फा से पहले बाहर आ जाए, आरजीबी में आ जाए। एंड इसको करके इसको एंड इसको कलर रेंज को हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, एंड इसको रीसेट कर दीजिए। एंड अब आपको इसका नाम दे देना है सूज, क्योंकि अब हमें सिर्फ सूज को हटाना है, ध्यान रखना सिर्फ सूज को। तो हम यहाँ पे जाएंगे, एम प्रेस करेंगे, एंड इस मास्क को भी हम डिलीट कर देंगे। एंड देन हम यहाँ पे जाएंगे और यहां से जाकर हम सिर्फ सूज को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ इतना। सिर्फ इतना को हम ये करने वाले हैं। अब हम इसके अंदर एक्सट्रैक्ट पे जाएंगे, एंड देन विल ट्राई विद द लुमिनेंस वैल्यू। तो देखो लुमिनेंस वैल्यू में करोगे तो ये लुमिनेंस में ना ये इसको गायब करेगा, ठीक है। चूंकि ये डार्क है ऐसा, तो आप यहां से ग्रीन ले लीजिए, एंड अभी आप यहां से ग्रीन को हटाओ। देखो ग्रीन को जैसे हटा रहे हो ना, तो एक चीज आप देख रहे हो कि जो भी इसके वैल्यू है यहाँ पे, ये व्हाइट वाली वैल्यू यहाँ पे भी है। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल यूज दिस वे। ये देखो हमारा अभी इधर से हटा रहा हूं तो देखो हमारा ग्रीन हट गया, जूता बच गया है अभी, देखो। डन। थोड़ा सा और बाहर ही रखो, और ये देखिए आपका जूता हो गया बाहर। डन। एंड देन आप अगर अभी आकर देखोगे तो आपका पूरा का पूरा ये बाहर निकल गया। देखो पहले जूता नहीं था, सी, पहला वाला में जूता हमारा नहीं था, अभी सेकंड वाले में आपका जूता भी यहाँ पे आ गया है। एंड देन आई कैन यूज द सेम बैकग्राउंड फॉर दिस, फिलहाल के लिए। ये देखो
तो ये काफी बढ़िया से आपका यहाँ पे ये रिमूव हो चुका है। ओके, सो आज के क्लास में हमने देखा कि एक्सट्रैक्ट कैसे यूज करते हैं, और इसके पहले हमने देखा था कि हम कलर डिफरेंस की कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। आपको यूट्यूब से फुटेज डाउनलोड कर लेना है, यूट्यूब से ग्रीन स्क्रीन की अच्छी वाली फुटेज डाउनलोड करना, एंड डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कीजिए, एंड प्रैक्टिस करके आप हमारे साथ अपना जो वीडियो है वो शेयर करेंगे। रेंडर निकालना हो तो ध्यान रखिएगा कि जितना दूर का आपको काम है, जैसे इतना दूर का काम है तो ये वाला इसको सेट कर लेना इतना दूर पहले, एंड तभी रेंडर निकालना, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा बिना मतलब की चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सो आज के क्लास में रहेगा इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में कीइंग के अगले चैप्टर में। अब आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।